नमस्कार। आजकल एक नाम काफी चर्चाओं में है, शांतनु नायडू। शांतनु नायडू और रतन टाटा की कहानी एक साधारण सी शुरुआत से लेकर भावनाओं, प्रेरणा और समर्पण की कहानी तक पहुंचती है। और ये कहानी न सिर्फ एक गुरु और शिष्य की है, बल्कि ये भी दिखाती है कि किस तरह मानवीय संवेदनाएं और दयालुता किसी व्यक्ति को महानता की ओर ले जा सकती है। शांतनु नायडू का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है और उनके पिता, जो रतन टाटा की कंपनी में एक कर्मचारी थे, ने हमेशा अपने बेटे को जीवन में बड़ा सोचने और नेक दिल से काम करने के लिए प्रेरित किया। शांतनु की पढ़ाई और व्यक्तित्व में दयालुता का गहरा प्रभाव था और ये आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण काम से शुरुआत की। उन्होंने सड़कों पर रहने वाले कुत्तों के लिए एक अनोखा समाधान ढूंढ निकाला। शांतनु को एक रात सड़कों पर कई आवारा कुत्तों को कारों के नीचे आते देखा। उन्होंने महसूस किया कि कुत्ते रात में गाड़ियों की लाइट के कारण सही ढंग से देख नहीं पाते, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। और इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक चमकने वाली कॉलर बेल्ट बनाई और जिसे कुत्ते अपनी गर्दन पर पहन सकते थे, ताकि रात में वे दिखाई दे सके और गाड़ियों से बच सके। ये उनका छोटा सा लेकिन सार्थक कदम था, जो उनके भविष्य का मार्ग खोलने वाला था। शांतनु का यह काम सिर्फ एक सामाजिक मिशन नहीं था, बल्कि उनके दिल की आवाज थी। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा। कुछ महीनों बाद उन्हें एक पत्र मिला रतन टाटा का। टाटा ने न केवल शांतनु के काम की सराहना की, बल्कि उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा जताई। यह मुलाकात एक नई शुरुआत साबित हुई। रतन टाटा, जो अपने आप में एक प्रतिष्ठित उद्योगपति और समाजसेवी थे, ने शांतनु की सरलता, संवेदनशीलता और दयालुता को देखा। वो उनसे इतना प्रभावित हुए कि वो धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। शांतनु को रतन टाटा के व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करने का मौका मिला और यह रिश्ता केवल कामकाजी नहीं रहा, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत जुड़ाव बन गया। रतन टाटा और शांतनु नायडू का संबंध धीरे धीरे एक गहरे भावनात्मक बंधन में बदल गया। टाटा ने शांतनु को न केवल काम के स्तर पर मार्गदर्शन किया, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्य और मानवीय संवेदनाओं के महत्व को भी समझाया। शांतनु के अनुसार रतन टाटा उनके लिए एक पिता समान थे, जिन्होंने उन्हें न सिर्फ सफलता के पथ पर चलना सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि सफलता के साथ साथ इंसानियत और करुणा भी महत्वपूर्ण है। रतन टाटा के लिए शांतनु भी एक खास इंसान बन गए। टाटा, जो अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख चुके थे, शांतनु की निष्ठा और समर्पण से प्रभावित थे। दोनों के बीच उम्र का एक लंबा अंतर था। इसके बावजूद इन दोनों की दोस्ती हो गई और वो दोस्ती, भावनात्मक संबंध इतने गहरे हो गए। शांतनु नायडू ने अपने जीवन और टाटा के साथ अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका नाम था आई केम अपॉन ए लाइट हाउस, ए शॉर्ट मेमोयर ऑफ लाइफ विद रतन टाटा। इस किताब में उन्होंने न केवल रतन टाटा के साथ बिताए अपने व्यक्तिगत क्षणों का जिक्र किया, बल्कि यह भी बताया कि किस तरह टाटा ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। किताब में रतन टाटा के सरल व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनदेखे पहलुओं को भी उजागर किया है। और यह किताब केवल उनके पेशेवर रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरा मानवीय अनुभव भी है। शांतनु ने टाटा के साथ बिताए कई मार्मिक पलों का भी जिक्र किया है, जैसे कि किस तरह टाटा ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और किस तरह वो अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बने रहे। वर्तमान समय में शांतनु नायडू न केवल रतन टाटा के व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम कर रहे थे, बल्कि वो एक सामाजिक उद्यमी भी हैं। उन्हें मोटोपास नामक एक संगठन की स्थापना की, जो सड़कों पर रहने वाले कुत्तों की सुरक्षा के लिए काम करता है। और उनके इस मिशन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और वो आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। इसके अलावा शांतनु नायडू ने टाटा ट्रस्ट के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विकास के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। रतन टाटा के साथ बिताए उनके वर्षों ने उन्हें एक ऐसा दृष्टिकोण दिया, जिससे वो मानवीय संवेदनाओं और व्यावसायिक सोच को संतुलित करके काम करते हैं। और यह कहानी केवल एक युवा और एक उद्योगपति के संबंध की नहीं,
ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण इंसान का एक नेक काम उसे महानता की ओर ले जा सकता है। शांतनु नायडू ने न केवल एक साधारण सामाजिक समस्या का समाधान निकाला, बल्कि अपने जीवन में रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व से जुड़ने का मौका भी पाया। उनके संबंध ने दिखाया कि सच्ची महानता केवल सफलता और धन में नहीं, बल्कि दया, संवेदनशीलता और मानवीयता में भी है। रतन टाटा जो अपने जीवन में असीम सफलता प्राप्त कर चुके, उन्होंने शांतनु को केवल एक कर्मचारी की तरह नहीं देखा, बल्कि एक शिष्य और मित्र की तरह अपनाया। और शांतनु ने भी टाटा से सीखे मूल्यों को अपने जीवन में उतारा, जिसे वो आज भी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। और ये एक कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में रिश्ते और भावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो टाटा जैसे उद्योगपति हो या शांतनु जैसा युवा। असल महानता तब होती है जब हम अपनी सफलता के साथ दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।